अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दुआएं आपके नाम जिन्हें शर्फ़ कबूलियत हासिल हो। माह रमज़ान का महीना है, यकीनन आप इबादतें कर रहे होंगे और बरकतों से रहमतों से फैज़याब हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमारे हर काम में अल्लाह की हिकमत पोशीदा होती है, इस बात पे हम सब का यकीन है। लेकिन बाज़ औक़ात हम इस यकीन को भुला देते हैं और परेशान होना शुरू हो जाते हैं। मेरे भी बहुत से काम रुके हुए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा, पूरे हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे। आपके भी कुछ काम रुके हुए होंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी हिकमत की बदौलत हमारे तमाम कामों को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए। नाज़रीन, यही बात है कि बाज़ लोगों का ख़्याल है कि हिकमत कोई नहीं होती, ये हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं, ये हमारे अपने काम होते हैं। तो मैं हकायात रूमी का एक खूबसूरत वाक़या आपकी बारगाह में पेश करता चलूँ तेज़ी के साथ, क्योंकि फिर इफ्तारी का टाइम भी हो रहा है। और वाक़या ये है कि एक बादशाह फल काट रहा था, सेब काट रहा था, तेज़ छुरी थी, उसकी उंगली कट गई। उसे बड़ी तकलीफ़ महसूस हुई। पास खड़े वज़ीर को उसने कहा, देखो मेरी उंगली कट गई है। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, इसमें ज़रूर कोई हिकमत पोशीदा होगी। बादशाह को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही थी। उसने कहा, मैं सेब काट रहा था, मुझे छुरी लग गई है, तुम कहते हो हिकमत होगी, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। वज़ीर ने फिर अर्ज़ किया कि बादशाह सलामत, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर काम में, चाहे वो तकलीफ़ वाला हो, चाहे वो खुशी वाला हो, अल्लाह ताला की हिकमत ज़रूर पोशीदा होती है। बादशाह को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि इसको जेल में डाल दें। वज़ीर को जेल में बंद कर दिया गया। बादशाह की उंगली का इलाज होने लगा। उंगली अच्छी खासी कट चुकी थी। इलाज हुआ, कुछ दिनों के बाद बादशाह ठीक हो गया। वज़ीर उसे याद ही नहीं था। बादशाह शिकार के लिए निकला, जंगल में चला गया और शिकार के शौक़ में आगे बढ़ता हुआ काफ़ी दूर चला गया। वहाँ पे कुछ वैशी लोग रहते थे जो अपने देवता को खुश करने के लिए इंसानों की कुर्बानी करते थे। और इस वक्त कुर्बानी का वक्त हो चुका था, उन्हें कोई इंसान नहीं मिल रहा था। बादशाह उनके हत्थे चढ़ गया। उन्होंने बादशाह को पकड़ा, रात को बंद कर दिया। सुबह उनके बड़े वडेरे ने कहा कि बादशाह को देवता के कदमों में कुर्बान किया जाएगा। सारी रात जश्न मनाते रहे, खुशी होती रही। सुबह उन्होंने बादशाह को लिया और अपनी छुरियाँ तलवारें वो तेज़ करते हुए चल पड़े कि बादशाह को कुर्बान करते हैं। रास्ते में जब वो पहुँचे, कुछ आगे पहुँचे, तो उनके जो बड़ा प्रहोत था या जो भी था, उसकी नज़र बादशाह की कटी हुई उंगली पे पड़ी। तो उसने सबको रोक दिया। उसने कहा, जश्न को रोक दें, इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, ये ऐब है इसमें। इस इंसान की उंगली कटी हुई है और ये देखें इसका ज़ख़म है, इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। उन्होंने बादशाह को छोड़ दिया। बादशाह वापस आ गया और अब बादशाह का भी ईमान और यकीन हो चुका था कि हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है। वो वापस आया, उसने कहा, वज़ीर को जेल से निकालें। वज़ीर को जेल से निकाला गया और बादशाह ने उसे सारा वाक़या कह सुनाया। बादशाह ने कहा, मेरा भी यकीन है कि वाकई अल्लाह के हर काम में हिकमत पोशीदा होती है। वो बड़ा हकीम है, वो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, बड़ा मेहरबान है। और हमारे लिए कोई भी तकलीफ़ वो हिकमत से खाली नहीं होती। ये अब बादशाह का अकीदा बन चुका था। वज़ीर ने भी यही बात कही। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, अब मेरा और भी यकीन पुख्ता हो गया है। बादशाह ने कहा, कैसे? वज़ीर ने कहा, मैं आपका वज़ीर हूँ, ख़ास हूँ, वज़ीर ख़ास हूँ, आपके साथ हर जगह पे मौजूद होता हूँ। यकीनन अगर मैं जेल में ना होता तो शिकार में भी आपके साथ होता और वो वैशी हमें पकड़ लेते। आपकी तो उंगली कटी हुई थी, मेरी तो कटी हुई नहीं थी। वो आपको छोड़ देते और मुझे अब तक उन्होंने कुर्बान करके उनका जश्न भी मुकम्मल हो चुका होता। दोनों अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हुए और अल्लाह का शुक्र बजा लाए। तो मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान शरीफ का ये पैगाम मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। वाकई हमारे हर काम में और हमारी हर कोशिश में अगर कामयाबी नहीं होती तो उसमें हिकमत है, अगर कामयाबी होती है उसमें भी राज होता है। यानी जितनी कायनात का निज़ाम चल रहा है, हर काम में अल्लाह की हिकमत पोशीदा है। इस बात को जहन में रखिए। अल्लाह पे अपना भरोसा और मज़बूत कीजिए। अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियाँ, उनके फ़ैसले अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दीजिए। यकीनन वो मेहरबान रब सही फ़ैसला करेगा। अब थोड़ा सा मोहब्बत का सबूत देते हुए ऐसे आहिस्ता से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबाइए, आल पे क्लिक कीजिए और अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।